हेलो बच्चों, मैं कुलवंत यादव सभी का भानु क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। नोमेनक्लेचर एक ऐसा बेसिक पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि जिसमें बच्चे को वीकनेस रह जाती है, तो बच्चे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आता। लेट्स स्टार्ट IPSC। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर के लिए IPSC नेम होते हैं। तो फुल फॉर्म ऑफ IPSC बहुत सारे बच्चों को तो पता भी होगा। IPSC मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऐसी संस्था है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम डिसाइड करती है। किसी का नाम चेंज करना हो, कोई नोमेनक्लेचर का नया रूल चेंज करना हो, बनाना हो, तो ये सारी यही संस्था करती है। ओके, तो जो भी कंपाउंड का नाम दिया जाता है वो IPSC के द्वारा ही दिया जाता है। हम उन्हीं के रूल्स फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आया ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, क्योंकि हम उन्हीं का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड जो मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। उनमें कुछ और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हेलोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एसेट्रा, स्मॉल अमाउंट। तो मुख्य रूप से किसमें मिलेंगे? कार्बन और हाइड्रोजन के मिलेंगे। ओके, पहले वाइटल फोर्स थ्योरी आई थी। वाइटल फोर्स थ्योरी कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से प्राप्त होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर से प्राप्त होते हैं। लेकिन ये थ्योरी बाद में गलत साबित हुई। बहुत सारे कंपाउंड्स को लैब में भी अब प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि लॉट ऑफ कंपाउंड्स, पूरी केमिस्ट्री पड़ी है जो हम लैब्स में बना रखे हैं कंपाउंड्स को। ओके, तो पहले तो क्या मानती थी वाइटल फोर्स थ्योरी, वो हम नहीं करवा रहे कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी, उसको डिटेल से नहीं जा रहे। तो हम, क्योंकि हम नोमेनक्लेचर पर फोकस करेंगे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड दो प्रकार के हैं। इनका देखा जाए तो ओपन चेन कंपाउंड मिलेंगे, क्लोज चेन या साइक्लिक। ओपन चेन कंपाउंड्स वो मिलेंगे जिनमें कार्बन एटम्स की एक लॉन्ग चेन, एक ओपन चेन मिलेगी। ओपन समझते हो, जिसका फर्स्ट और लास्ट एंड मिला ना हो ओपन, और जिसका मिला हो वो क्लोज। ओके, ओपन चेन कार्बन एटम्स की मिलेगी, ओपन चेन कंपाउंड कहलाते हैं। क्लोज चेन या साइक्लिक, यानी कि साइकिल मिलेगी कार्बन एटम्स की, क्लोज रिंग मिलेगी। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैंने इधर ओपन चेन के लिखे हैं, इस साइड क्लोज चेन के लिखे हैं। ओपन चेन में क्या मिलेगा? ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ये कितनी भी लंबी हो सकती है, क्योंकि कार्बन के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जिसको क्या कहते हैं? कैटिनेशन। कैटिनेशन के कारण कार्बन लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स फॉर्म करती है। दो की भी हो सकती है, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, कितनी भी हो सकती है। तो हमने यहाँ कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं जो ओपन चेन है। इस कंपाउंड में टोटल 3 कार्बन एटम है, तो क्या नाम हो जाएगा? 3 के लिए क्या लगाते हैं हम? प्रोप। और बॉन्डिंग कैसी है? सिंगल, अभी बताएंगे। और ये तो 10th लेवल में भी आता है, प्रोपिन। 4 कार्बन एटम्स है तो ब्यूट, और क्योंकि डबल बॉन्ड है तो 2 इन। डबल बॉन्ड के लिए इन लगाया जाता है अलोंग विद इट्स पोजीशन। इधर है क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड में क्या मिलेगा? कार्बन एटम्स की एक क्लोज रिंग मिलेगी। वो 3 कार्बन एटम से स्टार्ट होगी, कितने भी एटम्स की हो सकती है। ठीक है, 3 कार्बन एटम्स। 3 कार्बन एटम्स हमने नहीं लिखा, हमने 4 से लिखा है। सो ये कंपाउंड क्या है? इसके कॉर्नर्स पे क्या है? कार्बन है। सो ये क्या हो गया? 4 कार्बन एटम्स का ब्यूट, और बॉन्डिंग सिंगल एन। और क्योंकि ये साइक्लिक है तो इसके नाम क्या गए? हमेशा क्या लगेगा? साइक्लो। साइक्लो। साइक्लिक होंगे उनके नाम क्या गए? साइक्लो। ये भी साइक्लिक है तो इसके नाम क्या गए? साइक्लो। 6 कार्बन एटम है, सिंगल बॉन्ड एन, हेक्सेन। और ये तो आपका देखा वाला है, 10th में खूब आया था, बेंजीन। ओके बच्चों, बेंजीन। चलो नेक्स्ट कुछ और रूल्स कर लेते हैं IPSC नोमेनक्लेचर के। तो बच्चों, IPSC नेम कर लेते हैं। टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुए थे कि भाई ओपन चेन है, साइक्लिक है। IPSC नेम जो है, किसी भी कंपाउंड का IPSC नेम 3 पार्ट्स में कंसिस्ट होता है, यानी कि उसके 3 पार्ट्स होते हैं IPSC नेम। कौन कौन से? प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। क्या 3 पार्ट्स? नंबर 1 प्रीफिक्स, नंबर 2 वर्ड रूट, नंबर 3 सफिक्स। और इन 3 पार्ट्स को आगे पीछे नहीं करना, एक सीक्वेंस में अरेंज रखना है हमेशा। सबसे पहले प्रीफिक्स ही यूज़ होगा, आफ्टर दैट वर्ड रूट, एंड लास्ट में सफिक्स मिलेगा। ओके, 3 पार्ट्स याद हो गए, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। अब बच्चों, प्रीफिक्स 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड प्राइमरी प्रीफिक्स, यानी कि प्रीफिक्स इज ऑफ 2 टाइप, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। और सफिक्स भी 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सफिक्स ऑल्सो 2 टाइप, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। तो टोटल 5 पार्ट्स हो गए।
क्योंकि 2 इसके और 2 इसके 4 और 1 ये 5, तो इन 5 पार्ट्स को यदि मैं लिखूं तो इस तरह से बन जाएगा। ये सीक्वेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी है, आगे पीछे इनको नहीं करना है, इन पार्ट्स को एक सीक्वेंस में ही नाम देना होता है। ओके, तो सबसे पहले किसी भी कंपाउंड में क्या लिखा जाता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, आफ्टर दैट प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। जरूरी नहीं है कि किसी कंपाउंड में आपको 5 के 5 पार्ट्स मिले, यदि वो कोई पार्ट है तो ही यूज करेंगे ना, कोई पार्ट नहीं है तो उसकी जगह रहने देंगे, कुछ भी नहीं यूज करेंगे। यानी कि एसेंशियल जो पार्ट है वो क्या मिलेगा बच्चों, एक तो अपने को वर्ड रूट मिलेगा और अपने को प्राइमरी सफिक्स। जो 3 पार्ट्स हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जो एसेंशियल पार्ट है वो क्या क्या है, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स, राइट। तो अपने को सीक्वेंस याद रख लेनी है। तो मैंने क्या बताया कि जी आईपीएससी नेम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। प्रीफिक्स 2 प्रकार का, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, ऐसे ही सफिक्स भी 2 प्रकार का, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो टोटल मिलाकर के 5 पार्ट्स हो गई। ओके, टोटल मिलाकर के 5 पार्ट्स को हम लिखें तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब मैंने बताया कि ये 5 पार्ट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी। 2 एसेंशियल रूप से मिलेंगे आपको, 2 पार्ट्स तो मिलेंगे ही, एक तो वर्ड रूट मिलेगा और प्राइमरी सफिक्स मिलेगा। अब क्वेश्चन आया होगा दिमाग में कि जी इनका मतलब क्या है, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये क्या है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है कि कुछ साइड चेन्स होती हैं। ओके, साइड चेन। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए साइक्लो लगाया जाएगा, नहीं तो यदि कोई साइक्लिक नहीं है तो यूज नहीं करेंगे। वर्ड रूट का मतलब कार्बन एटम्स, और प्राइमरी सफिक्स का मतलब बॉन्ड कैसा है, डबल है, सिंगल है और ट्रिपल है, और सेकेंडरी सफिक्स का मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या है उसमें। चलो इन्हीं पार्ट्स को हम डिटेल से करते हैं विद एग्जाम्पल समेत। तो 5 पार्ट्स को 1 बाय 1 कर लेते हैं। पहला पार्ट है प्राइमरी प्रीफिक्स, क्योंकि 5 पार्ट्स की सीक्वेंस मैंने अभी लिखी थी। तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्यों लगाया जाता है, यदि कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो वर्ड यूज करेंगे, नहीं तो नहीं। यानी कि प्राइमरी प्रीफिक्स इसलिए लगाया जाता है ताकि ओपन चेन और साइक्लिक कंपाउंड को डिस्टिंग्विश कर सके, उनमें डिफेंस कर सके। जैसे हमें क्यों जरूरत पड़ी साइक्लिक की, जैसे 3 कार्बन एटम्स का कोई कंपाउंड कह दे कि भाई मेरे पास 3 कार्बन एटम्स का कंपाउंड है, तो मेरे पास 2 कंडीशन है, एक तो साइक्लोप्रोपेन हो सकता है, एक प्रोपेन हो सकता है। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए कि साइक्लिक वाला है, कोई साइक्लिक है, तो उसके आगे साइक्लो लगाओ। यानी कि सिंपल सी बात है कि प्राइमरी प्रीफिक्स इसलिए यूज किया जाता है ताकि कोई ओपन चेन कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड से डिस्टिंग्विश हो सके, उनसे डिफरेंस हो सके। तो जो साइक्लिक है तो ही साइक्लो लगाएंगे, ओपन चेन के लिए कुछ भी यूज नहीं करेंगे। यानी कि इसका यूज कब है, कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो, और क्या लगा देंगे साइक्लिक कंपाउंड के लिए, साइक्लो। अदरवाइज ओपन चेन है तो कुछ नहीं लगाना। जैसे 3 कार्बन एटम्स है, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन प्रोपेन, लेकिन इसमें साइक्लिक है और 3 कार्बन एटम भी हैं, तो इसके नाम के आगे हम क्या लगाएंगे, साइक्लो प्रोपेन। ओके, चलो सेकेंड पार्ट, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कुछ साइड चेन्स होती हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब जब हम पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे, जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले पेरेंट चेन का रूल आता है। जब पेरेंट चेन बनने के बाद जो पेरेंट चेन से बाहर रह गए उनको क्या कहा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके, सब्स्टिट्यूएंट्स यानी कि मेन चेन में से हाइड्रोजन को हटा करके ये लगा दिए जाते हैं तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाते हैं। अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं, यानी कि मेन चेन के साथ क्या क्या जुड़े हो सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके, राइट। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं कि फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके जो पेरेंट चेन के साथ जुड़े मिलेंगे अपने को, उनको सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। हैलोजेंस हो सकते हैं, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से हो सकता है, कोई NO2 नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, अल्कोक्सी हो सकता है। अल्कोक्सी का मतलब अल्काइल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो, अल्कोक्सी। ओके, OR इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है और ये इसके एग्जाम्पल है। इन पे बाद में आते हैं, पहले इनको कर लो। किसी अल्काइल ग्रुप ही क्या होता है, R मतलब अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का मतलब होता है अल्केन से एक हाइड्रोजन कम हो। अल्काइल ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं, अल्केन से एक हाइड्रोजन कम। जैसे मान लीजिए मेरे पास सबसे पहला अल्केन है मीथेन, इसका एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, ये बन गया CH3
तो मीथेन था, मीथेन से क्या बना, मिथाइल। मीथेन था, इसका अल्काइल यानी कि क्या बना, इसका मिथाइल। ऐसे ही मान लीजिए मेरे पास दूसरा अल्केन सीरीज का मेंबर होता है इथेन। सीरीज तो याद होगी ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये है। इसका एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, C2H5। एक हाइड्रोजन हटाने से जो सब्स्टिट्यूएंट्स बनते हैं उनको क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप। ओके, अल्काइल ग्रुप आर द कंपाउंड या सब्स्टिट्यूएंट हैविंग द वन हाइड्रोजन लेस देन द अल्केन, अल्केन से एक हाइड्रोजन कम हो। तो अल्काइल ग्रुप हो गए मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल। राइट बच्चों, ये जो इथाइल है ये इस तरह से भी मिलेगा अपने को CH2CH3, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म में मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये तो अल्काइल ग्रुप हो गए, ये भी सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यानी कि सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में अपने को कंपाउंड में मिल सकते हैं, ध्यान रख लेना। अब है अल्कोक्सी। मैंने कहा अल्काइल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ मिले उसको कहते हैं अल्कोक्सी। जैसे कि अभी मैंने अल्काइल ग्रुप बताया था मिथाइल, उसके साथ जुड़ गया ऑक्सीजन, कॉल्ड मिथोक्सी। मिथाइल के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए क्या कहलाएगा, मिथोक्सी। इथाइल के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए क्या कहलाएगा, इथोक्सी। प्रोपाइल के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए तो प्रोपोक्सी। ब्यूटाइल के साथ ब्यूटोक्सी, पेंटोक्सी। इस तरह से पूरी सीरीज बन जाएगी, इनकी भी पूरी सीरीज बन जाएगी, कोई तीन ही तो थोड़ी है, पूरी सीरीज बना लीजिए, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, इस तरह से। ठीक है, ओके। तो ये तो बच्चों कुछ सेकेंडरी प्रीफिक्स थे। अब इसके बाद आता है वर्ड रूट, और वर्ड रूट के बाद जो आगे के पार्ट्स है वो करेंगे। तो थर्ड पार्ट है बच्चों वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट किस लिए क्या काम आता है, वर्ड रूट इंडिकेट द कार्बन आइटम्स इन द पेरेंट चेन। आपने जो पेरेंट चेन सेलेक्ट करी है उसमें कार्बन आइटम्स की संख्या को इंडिकेट करता है कि उसमें पेरेंट चेन में कार्बन आइटम्स हैं कितने। एक के लिए कितना लगाते हैं, मिथ। दो के लिए इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक, नॉन, डेक, एंडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, इस तरह से चलते चले जाएंगे। ओके, कितनी भी लंबी कार्बन आइटम्स की चेन हो सकती है। तो हमें समझना है कि वर्ड रूट का मतलब है कार्बन आइटम्स की संख्या। ओके, और ये वर्ड रूट जब लगाने होते हैं जब एटम्स की संख्या इतनी हो, जैसे 8 हो एटम्स की संख्या तो हम क्या लगाएंगे, ओक्ट। जैसे मान लीजिए एटम्स की संख्या 5 हो, जैसे मान लीजिए एक पेरेंट कार्बन चेन है जिसमें इतना है कार्बन आइटम्स, तो हम क्या लगाएंगे, पेंट, क्योंकि 5 कार्बन आइटम्स है, पेंट। और बॉन्डिंग कैसी है इसमें, सिंगल, तो एन लगा देंगे। हालांकि बॉन्डिंग सफिक्स में फिर से आ रहा है, लेकिन इन 5 कार्बन आइटम्स को देख करके अपने को क्या लगाना होगा, पेंट। ओके, यानी कि वर्ड रूट इंडिकेट दी नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सफिक्स जो वर्ड रूट के बाद आते हैं उनको सफिक्स कहते हैं, और जो वर्ड रूट से पहले आते हैं वो प्रीफिक्स होते हैं। प्री मनी कि पहले, फिक्स मनी जो लगते हैं। तो जो भी प्रीफिक्स हैं, सेकेंडरी हो प्राइमरी हो, वर्ड रूट से पहले लग जाएंगे, और जो सफिक्स हैं चाहे प्राइमरी हो और सेकेंडरी हो वो वर्ड रूट के बाद में लगेंगे। यानी कि वर्ड रूट इन द सेंटर, उससे पहले क्या लगेंगी, प्रीफिक्स, और उसके बाद में क्या लगेंगी, सफिक्स। इनकी प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स, राइट, उनके दो पार्ट्स है। वो प्रीफिक्स समझा चुका हूँ, सफिक्स हो रहा है अभी। तो प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है बच्चों, प्राइमरी सफिक्स, सॉरी प्रीफिक्स नहीं, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट द नंबर ऑफ बॉन्ड या टाइप ऑफ बॉन्ड इन दी पेरेंट चेन। कि पेरेंट चेन जो आपने सेलेक्ट करी है उसमें कार्बन एटम्स के बीच में बॉन्डिंग कैसी है। सिंगल है तो हम इसके लिए क्या लगाते हैं, एन, और डबल है तो इन, और ट्रिपल है तो YNE यूज किया जाता है, राइट। इतना तो 10th लेवल में आपने पढ़ा ही होगा कि सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE यूज किया जाता है, राइट। नेक्स्ट टाइप, फिफ्थ टाइप है बच्चों, फिफ्थ है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है बच्चों, सेकेंडरी सफिक्स इंडिकेट दी फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन कंपाउंड। यानी कि दिए गए कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया, उसमें उन कंपाउंड्स की एक जैसी प्रॉपर्टी मिलेंगी, लगभग उनकी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जैसे इनके एग्जांपल्स क्या क्या है फंक्शनल ग्रुप के। फंक्शनल ग्रुप अपना हो सकता है अल्कोहल, खूब पढ़ा है। फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या हो सकता है, मैं यहाँ लिखूँ अल्कोहल, अल्कोहल का फार्मूला क्या मिलेगा, OH,
हमारा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है एल्डिहाइड CHO, खूब पढ़ा है। हमारा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड COH। हमारा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है कीटोन C डबल बॉन्ड O मिलेगा, दोनों तरफ कार्बन की चेन मिलेगी। हमारा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है एस्टर RCOOR। ओके, ऐसे बहुत सारे अमाइंस भी हो सकता है, अमाइंस RNH2, ये अमाइंस। तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे, उनको सबसे लास्ट में लगाना है बच्चों, राइट। जैसे अल्कोहल के लिए लास्ट में क्या लगाया जाता है AL, एल्डिहाइड के अल्कोहल के लिए OL, एल्डिहाइड के लिए AL। COH ग्रुप दिखे तो क्या लगाएंगे ओइक एसिड। कीटोन दिखे तो क्या लगाएंगे ONE, कीटोन के लिए ONE। ओके, और एस्टर के लिए O8 लगाएंगे। पहले अल्काइल बाद में O8 लगाया जाएगा। इनकी पूरी लिस्ट मैं आपको बता देता हूं बच्चों। तो बच्चों क्या क्या फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, मैंने फार्मूला समेत और उनके सफिक्स भी लिखे हैं आपकी सुविधा के लिए। अल्कोहल कैसे पहचानेंगे, OH मिलेगा दिए गए कंपाउंड में। नाम देते टाइम लास्ट में क्या लगाएंगे ओल लगाएंगे। एल्डिहाइड में कैसे आइडेंटिफाई होगा CHO मिलेगा, लास्ट में नाम के लिए AL जोड़ना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड COH है, लास्ट में क्या जोड़ना पड़ेगा ओइक एसिड। कीटोन्स में क्या मिलेगा C डबल बॉन्ड O मिलेगा, इसकी इस तरफ भी कार्बन की चेन, इस तरफ, यानी कि दोनों तरफ कार्बन की चेन मिलेगी। लास्ट में क्या जोड़ना पड़ेगा कीटोन। एस्टर्स में अपने को C डबल बॉन्ड O, एक तरफ कार्बन की चेन और एक तरफ OR, यानी कि ऑक्सीजन के बाद कार्बन की चेन। ओके, पहचानना कीटोन और एस्टर्स में क्या फ़र्क हो गया। अब मैं इस O को मिटा दूँ तो कीटोन बन गया, और इस O को लगा दूँ तो ये एस्टर बन गया। तो एस्टर में नाम कैसे दिया जाएगा, जो O के साथ R है सबसे पहले उसका नाम। ये इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है, और फिर इसकी पूरी कार्रवाई करके, यानी कि जो पेरेंट चेन वगैरह सेलेक्ट करके नाम दिया जाएगा, और लास्ट में क्या जोड़ा जाएगा O8। इसलिए हमने डैश लिखा है। डैश का मतलब है कि इसमें पेरेंट चेन भी आली है, इसमें बॉन्डिंग भी आली है। लास्ट में क्या जोड़ना पड़ेगा O8। और अमाइंस भी हो सकते हैं। अमाइंस NH2 मिलेगा, यानी कि अमोनिया से बनते हैं अमाइंस, हाइड्रोजन हटा हटा करके कार्बन की चेन लगाते हैं। जैसे प्राइमरी अमाइन में क्या मिलेगा NH2 मिलेगा। और अमाइन कैसी भी हो तो लास्ट में क्या जोड़ना पड़ेगा अमाइन ही जोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही होंगे एसिड अमाइड, एसिड अमाइड। ओके, एसिड अमाइड्स में क्या पहचान मिलेगी CONH2 मिलेगा, यानी कि मैं मोर फ्रिक्वेंटली लिखूँ, एग्जैक्ट लिखूँ तो ऐसे मिलेगा। R मतलब कार्बन की चेन। और इस एसिड अमाइड जब दे रखा हो तो उस कंपाउंड का क्या नाम आएगा अमाइड नाम आएगा, राइट बच्चों। ये सेकेंडरी सफिक्स है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप है। इसके एक्स्ट्रा भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेन मैंने आपको बताया जो आपको बहुत काम आने वाले हैं। अब टोटल 5 पार्ट्स हमारे एक्सप्लेन हो चुके हैं। अब 5 पार्ट्स मैंने बताया था कि सीक्वेंस चेंज नहीं करनी है, उन 5 पार्ट्स को एक सीक्वेंस में लिखते हुए ही नाम आप बता पाएंगे। तो क्या क्या 5 पार्ट्स हैं याद करिए, मैंने पूरा समझा दिया है। आपको याद करने का एक तरीका बता देता हूँ कि सीक्वेंस को कैसे याद रखें सर। तो देखो, सबसे पहले आप वर्ड रूट पे जाइए, बेझिझक आप सीधा वर्ड रूट लिखिए, सीक्वेंस अपने आप याद आ जाएगी। वर्ड रूट इतना तो याद कर सकते हो। अब मैंने बताया था वर्ड रूट से पहले क्या लगेंगे प्रीफिक्स। प्री मनी की पहले, फिक्स मनी जो लगते हैं, यानी कि वर्ड रूट से जो पहले लगते हैं प्रीफिक्स, और बाद में लगेंगे वो सफिक्स। यानी कि बाद वालों के पीछे हम क्या जोड़ेंगे सफिक्स जोड़ेंगे, और जो पहले लगेंगे उनके बाद में उनके पीछे क्या जोड़ेंगे प्रीफिक्स जोड़ेंगे। अब आपको वर्ड रूट के साथ प्राइमरी वर्ड लिख लेना है। ओके, वर्ड रूट के साथ आगे और पीछे प्राइमरी मैंने लिख लिया, आगे भी प्राइमरी लिखा और पीछे भी प्राइमरी लिख दिया। ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ सीक्वेंस में गड़बड़ कर जाते हैं। और प्राइमरी के बाद तो सेकेंडरी आता ही है, तो यहाँ लिखेंगे आप सेकेंडरी, और इधर भी आपने लिख लिया सेकेंडरी। अब अभी बात हो रही थी वर्ड रूट से पहले जो भी हैं उनके नाम के पीछे क्या जोड़ेंगे प्रीफिक्स। तो ये प्रीफिक्स हो गया प्राइमरी प्रीफिक्स, और ये हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। ओके, और वर्ड रूट के बाद में जो आए हैं उनके नाम के पीछे क्या जोड़ेंगे सफिक्स, और इसके नाम के पीछे भी सफिक्स जोड़ देंगे, और प्लस का निशान कर दो, ताकि ये 5 पार्ट्स मतलब इन्हीं को जोड़ने से ही क्या बनता है कंपाउंड का नेम बनता है पेशी। ओके, तो 5 पार्ट्स को सीक्वेंस में याद रखते हुए आप किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर बता सकते हो। 5 पार्ट्स सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी